माँ गौरा ने सम्मान उनको आसन दिया। कहा देवर्षि आपका पदार्पण हुआ, मेरा दिल गदगद हो गया। अरे कहा माते मैं अनायास नहीं आया हूं, एक प्रश्न है मेरे दिल में। प्रश्न है, बताइए। कहा आप नाराज तो नहीं होंगी? अरे कहा आप ऐसी कोई बात कहेंगे ही नहीं कि मुझे नाराजगी पैदा हो। उसमें आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? कहा माते अजन्मा अविनाशी अजर अमर आपके स्वामी भगवान शिव है? कहा जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, जिनका कभी मरण नहीं हुआ। और हे मते आप उनकी अर्धांगिनी हैं, उन्हीं के सामने जन्म लेती हैं, उन्हीं से विवाह करती हैं, उन्हीं के सामने मर जाती हैं, फिर जन्म लेती हैं, फिर उन्हीं से विवाह करती हैं, फिर मर जाती हैं। हे मैया ये मरण और जीवन का चक्र छूट जाए, मैं वो उपाय लेकर आया हूँ मैया। यदि आप सुनना चाहें तो कहूँ? कहिए। कहा आपके स्वामी भगवान भोलेनाथ को अमर कथा का ज्ञान है, इसीलिए वो मरते नहीं। और आप उनसे निवेदन कीजिए कि वो अमर कथा आपको भी सुना दे, तो आप भी अमर हो जाए, आपको भी मरना ना पड़े। गौरा मैया ने कहा ये बात तो सही है, आज आने दीजिए भोलेनाथ को, मैं ये प्रस्ताव उनके सामने रखूंगी। सायंकाल जब विश्राम की मुद्रा में हुए भोलेनाथ, गौरा मैया ने हाथ जोड़कर निवेदन किया था, भगवान आपकी मैं अर्धांगिनी हूं, आपकी दासी हूं, आप ही के सामने जन्म लेती हूं, आपसे विवाह करती हूं, आप ही के सामने मर जाती हूं, फिर जन्म लेती हूं, फिर विवाह करती हूं, फिर मर जाती हूं। हे भगवान आप कभी नहीं मरते। भगवान भोलेनाथ लेटे थे। कहा हे गौरा मैं महामंत्र तारक का जप करता हूं, इसलिए मैं मरता नहीं, मुझे अमर कथा का क्या है। कहा तो हे भगवान इसीलिए तो मैंने कहा कि अमर कथा आप मुझे क्यों नहीं सुना देते, बार बार मरण जीवन के चक्र से मुझे क्यों नहीं मुक्त कर देते। आपकी दासी हूं, आपकी अर्धांगिनी हूं। भोलेनाथ ने कहा ये नहीं हो पाएगा, ये मान में तुम्हारी नहीं पूछ कर पाऊंगा। गौरा मैया ने कहा जैसी आपकी इच्छा भगवान। फिर देखा भोलेनाथ ने गौरा मैया को निराश। कहा ये बताओ क्या आज कोई यहां आया था? कहा हाँ। कौन आया था? कहा देवर्ष नारद जी। भोलेनाथ उठकर बैठे, कहा बहुत आग लगा गए देवर्ष नारद जी। कहा उन्होंने ही आप ये सलाह आपको दिया होगा ना? कहा भगवान हाँ बताया तो उन्होंने ही, लेकिन आप ना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? गौरा मैया के निवेदन को भगवान भोलेनाथ को अंततः स्वीकार करना पड़ा। कहते हैं बाल हठ, जोग हठ, राज हठ और त्रिया हठ, इनके आगे तो बड़े बड़े झुक गए। गौरा मैया के हट के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ा। ठीक है, लेकिन कथा मैं तुमको ही सुनाऊंगा, मेरी कथा कोई दूसरा ना सुने, इसलिए मैं जहाँ कहूँ वहाँ तुम अन्यत्र एकांत बात होना चाहिए। कहा चलो भगवान, अरे अमर होने के लिए मैं कहाँ नहीं चल दूंगी, अरे जहाँ कहो वहाँ मैं चल दूंगी। कहा चलो। सर्पों को त्याग दिया भोलेनाथ ने, नंदी बैल को त्याग दिया, चंद्रमा को त्याग दिया, गणेश को त्याग दिया, कार्तिकों को त्याग दिया, सबको त्यागते चले गए। कहाँ पहुँच गए?
एक गुफा में। गणों से कहा जाओ चारों तरफ ढूंढो, देखो कोई जीव तो नहीं है यहाँ। अब भोले बाबा बाघम्बर बिछाकर जब बैठे तो उन्हीं के बाघम्बर के नीचे कोने में एक सुग्गे का अंडा दबा रह गया, जिस पर न नजर भोलेनाथ की पड़ी न ही करोड़ की। चारों तरफ गण घूम आए, कहा भगवान कोई नहीं है यहाँ। भोलेनाथ ने गौरा मैया को अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी ही देर में गौरा मैया को नींद आ गई। जो ही निद्रा आई, इतनी ही देर में वो अंडा फूटा, उसमें से एक जीव प्रकट हुआ। अब वो हूं हूं करने लगा। थोड़ी कथा गौरा मैया ने श्रवण किया, अब पूरी कथा वो जीव यानी सुग्गे का अंडा जो था, लो उसका बच्चा निकला, उसने पूरी कथा सुनी। कथा समाप्त हुई। भोलेनाथ ने कहा, हे गौरा तुमने पूरी कथा सुन ली? कोई नहीं बोला। कहा पूरी कथा सुन लिया? फिर कोई नहीं बोला। भोलेनाथ ने हाथ लगाकर और झटका दिया गौरा मैया को। अरे कहा पूरी कथा तुमने सुन ली? गौरा मैया झटके के साथ उठ बैठी। कहा भोलेनाथ मैं तो सो गई थी। कहा सो गई थी? तो ये हुकारी कौन दे रहा था? बस सब हो गया था। उठाया त्रिशूल, तो जो ही त्रिशूल उठाया तो ही उस जो सुग्गा था, छोटा सा रूप था, आकार उसका बढ़ा, शक्ति अर्जित हो गई भगवान भोलेनाथ। आकार बढ़ा और वो उड़ा। भोलेनाथ ने उसको उसका पीछा किया। पूरी पृथ्वी पर वो भागा। किसी ने भोलेनाथ के डर के बारे उसे फल नहीं दिया। अंत में व्यास जी की पत्नी दरवाजे पर बैठी जमुहाई ले रही थी। यही जमुहाई लिया, मुंह खुला तो ही वो छोटा सा रूप बनाकर व्यास पत्नी के मुंह में घुस गया, पेट में चला गया। अब व्यास जी की पत्नी को ये तो पता चला कि कोई जीव मेरे पेट में चला गया। भोलेनाथ आ गए। कहा है व्यास जी मेरा चोर आपके घर के अंदर है, निकाल कर बाहर करो नहीं तो मैं प्रहार कर दूंगा। व्यास जी ने अपनी पत्नी से कहा, व्यास जी ने अपनी पत्नी से कहा तो कोई चोर आया है? कहा हाँ आया तो है, कोई छोटा सा जीव आया है जो मेरे मुंह के अंदर चला गया। कहा निकाल कर बाहर करो और नहीं तो न मर्द रहेगा न मरीज, अर्थात न तुम रहोगी न वो जीव रहेगा। अभी दोनों समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उसे निकाल कर बाहर करो। बोले शंकर भगवान की